प्रॉब्लम सेट 2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया है, सेकंड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू रेज है, एक रे पी क्यू है एंड रे पी आर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। पॉइंट्स बी एंड ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर एंगल के दो पॉइंट, जैसे बी इंटीरियर है, ए एक्सटीरियर है, रिस्पेक्टिवली। रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दूसरे दोनों रेज है वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ड्रॉ द फिगर शोइंग ऑल दिस रेज एंड राइट। हम इसको फिगर को निकालेंगे तो क्वेश्चन भी साथ में पक्का समझ में आएगा। फिगर कैसी है देख लो, स्टार्टिंग से फिर मैं बता रहा हूं। रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रे पी क्यू है, यहां मैं निकाल रहा हूं, ये रे पी क्यू है एंड पी आर, तो ये Q है और ये P है, और एक परपेंडिकुलर उसको PR है, ये R है। PQ एंड PR परपेंडिकुलर ईच अदर, इस तरह है। याद रखो एंगल QPR का मेजरमेंट 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। आगे दिया है पॉइंट B एंड A are in interior and exterior of angle QPR. QPR एंगल QPR एंगल के अंदर पॉइंट B है और बाहर A है। इधर B है और इधर बाहर A है। पॉइंट वो थोड़ा टाइम के बाद में निकालूंगा पॉइंट उसका। और आगे क्या दिया है, आर इन द इंटीरियर, मतलब पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आर इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर में बी है और एक्सटीरियर में ए है। एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यूपीआर, ये क्यूपीआर एंगल है, उसके अंदर है। रिस्पेक्टिवली बोला है तो बी पहले है और ए बाद में है। क्वेश्चन को भी देखो, आगे देखो, मैंने निकाला नहीं जानबूझकर क्योंकि आगे दिया है रे पी बी, मतलब जो बी अंदर है, पी से उसको बी को जोड़ा है, तो रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर। पी बी एंड पी ए आर परपेंडिकुलर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने निकाला नहीं था, अभी उसको निकाल देता हूं। ये एक्चुअली इधर से निकालो, ये अच्छा है। ये बी अंदर है और ये बाहर है, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से ये 90 डिग्री और है, मतलब इससे ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ये इस तरह है। इधर बी पी ए भी 90 है क्योंकि पी बी परपेंडिकुलर पी ए और पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, दोनों है। जैसे मैं इसको बाहर निकाल के बता रहा हूं, ये पी
बी और ये परपेंडिकुलर है। ये इसको बाहर निकाल के बता रहा हूं मैं। ये है, ये बी है, ये पी है, ये अंदर वाला ये है। इस तरह फिगर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फिगर तो इस तरह है, निकालना है। ये सब स्केल से तुमको निकालना है, मैंने अपने हाथों से निकाला है, तुमको स्केल से निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है और सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, ऐसे कौन से एंगल है? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, तो ये फर्स्ट का आंसर लिखना है हमको। तो 90 डिग्री पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से है? तो देखो क्यू पी आर, ये 90 डिग्री एंगल है और इसमें दो एंगल बन गए बी अंदर होने की वजह से। पॉइंट बी अंदर है, इसीलिए ये क्यू पी आर, ये जो एक एंगल है इसके दो बन गए हैं। एक है क्यू पी बी और दूसरा है बी पी आर। तो एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल बी पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे तो ये पहला वाला जो हमने परपेंडिकुलर एंगल निकाला है उतना ही होता है और उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो ये है, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अभी एंगल बी पी ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसका भी मेजरमेंट 90 डिग्री है, यहां मैंने मार्क किया है। तो इस एंगल में दो एंगल बन गए हैं, ये एक और ये एक, तो इन दोनों का भी मेजरमेंट, इसको भी दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आता है। तो पहला वाला ये एक वन पेयर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, और ये दूसरा पेयर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उसको हमको लिखना है। तो क्वेश्चन में दिया है एंगल, मतलब क्यूपी और ये PQ एंड रे PQ परपेंडिकुलर रे PR, ये गिवन दिया हुआ है और इसके वजह से एंगल बन जाता है एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट बी इंटीरियर है, इंटीरियर पॉइंट बी एंड ए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर है, बी एंड ए। इंपॉर्टेंट क्या है कि बी है, पॉइंट बी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल क्यूपीआर, क्यूपीआर के अंदर है पॉइंट बी। देयरफॉर एंगल क्यूपीबी और आरपीबी, एंगल क्यूपीबी प्लस एंगल आरपीबी इज इक्वल टू, यही है एंगल 90 डिग्री का एंगल क्यूपीआर। देयरफॉर एंगल क्यूपीबी प्लस एंगल आरपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 और ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों, ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की है। तो देयरफॉर एंगल QPB एंड एंगल RPB इज पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ये दोनों एंगल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सेकेंड वाला ऐसा ही है, रे पीबी, इसमें क्वेश्चन में दिया है रे पीबी परपेंडिकुलर रे पीए, ये गिवन में दिया है। सेम करो, देयरफॉर एंगल बीपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है इसीलिए। ये 3 है तो ये 4 आएगा, नहीं ये 2 तक है, 3 आएगा। दोनों का एंगल बी पी आर, बी पी आर ये, और एंगल ए पी आर, ये दोनों एंगल बी पी आर प्लस एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, इसको लिखो, इस एंगल को, एंगल बी पी ए, ये 4 है। Therefore, angle BPR plus angle APR is equal to 90 degree from 3 and 4। इस तरह लिखना है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए हैं। कौन से? ये BPR। Therefore, angle BPR and angle APR is the pair of complementary angle। ये फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अभी क्यू पी आर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, और बी पी ए ये भी राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। इसमें फर्स्ट में क्यू पी आर 90 है, और ये थर्ड में बीपीए 90 है। 90 और 90 180 हो जाता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसको लिखना है, कैसे लिखोगे? सेकेंड वाला इधर लिखता हूं मैं, एंगल क्यू पी ए प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू, या इधर लिखो इज इक्वल टू 180 डिग्री। QPA प्लस एंगल BPA। अभी इसको फ्रॉम, ये कितना है, फ्रॉम 1 and 3, इसके नीचे लिखना है देयरफॉर एंगल QPA एंड एंगल BPA इज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। उसको लिखना है, उसके नीचे लिख सकते हो, नहीं तो मैं इधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं, रुको। एंगल QPA QPR है, ये नहीं है, QPR और BP ये बराबर है, ये QPR है इधर 1 में। एंगल QPR एंड एंगल BPA is the pair of supplementary angle। इसे सप्लीमेंट्री पूछा है।
ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल पूछा है इक्वल मेजरमेंट के। तो क्यू पी ए 90 डिग्री है, बी पी ए 90 डिग्री है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए हैं। क्योंकि 90-90 है तो उसको दोनों को लिखो। थर्ड एंगल, थर्ड क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना है, मैं खाली आंसर ही लिख रहा हूं। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल QPR is equal to angle BPA is equal to 90 degree from one and 3. इधर मैं लिखता हूं 3. Therefore angle QPR congruent angle BPA हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट एंगल की पेयर है। इसी तरह ये सम, सेकेंड सम सॉल्व करना है, उसको देख के लिख लो और हम लोग आगे थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड सम क्या है देखो, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू one of the two parallel lines, then it is a perpendicular to the other line also. Prove that if a line is perpendicular to one of the two parallel lines, दो पैरेलल लाइन है उसमें से एक लाइन पे वो परपेंडिकुलर है, देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन आल्सो। देन के बाद में प्रूव करने वाला होता है, मतलब दूसरे लाइन पे भी परपेंडिकुलर है उसको प्रूव करना है। तो पहले हम लोग फिगर निकाल देते हैं। ये लाइन है ये भी, और ये लाइन है सी डी, ये टू लाइंस पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर है, समझो ये पी क्यू है परपेंडिकुलर, ए बी पे परपेंडिकुलर है, और ये यम और यन में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ यम में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ यन में इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन। हमको दिया हुआ है ए बी परपेंडिकुलर सी डी एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल एंड इंटरसेक्ट देम पॉइंट यम एंड यन रिस्पेक्टिवली। इतना दिया हुआ है एंड प्रूव क्या करने का है, लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर
सी डी, लाइन सी डी, इस पे तो परपेंडिकुलर है ही। परपेंडिकुलर है ये प्रूव करना है, मतलब क्या करना है? तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहां 90 डिग्री एंगल होता है उतना ही प्रूव करना है। यहां 90 डिग्री एंगल होता है तो वो परपेंडिकुलर ही होती है। क्वेश्चन दिया हुआ क्या है देखो, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस के लाइन में से एक लाइन पे एक ट्रांसवर्सल है वो परपेंडिकुलर है, देन इट इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन आल्सो, यही लाइन दूसरे लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, वो देन के बाद में क्वेश्चन है उसको प्रूव करना है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ से लेके देन तक जो गिवन दिया हुआ होता है उसको लिखना होता है, और देन से लेके लास्ट तक क्वेश्चन जो टू प्रूव करना होता है उसको टू प्रूव में लिखना है, और प्रूफ फिर बाद में करना है। तो गिवन में आएगा लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, या लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी एंड इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ये आएगा गिवन में। टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन सी डी, या 90 डिग्री करना है अपने को और लास्ट में लिखना है। तो मैं पहले समझा देता हूं क्या क्या है। देखो, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल एंड लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, देयरफॉर ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल एम एन डी, ये और ये कॉन्ग्रेंट एंगल है। क्यों? लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो इसका 90 डिग्री है तो इसका भी 90 डिग्री होता है, और इसका 90 डिग्री हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसको लिखते हैं, गिवन में क्या लिखना है उसको लिखना है, गिवन लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन ए बी, लाइन ए बी, इतना ही दिया है। हाँ, लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट them at point M and N respectively। ये गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है, लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रूफ करना है, लाइन ये भी पैरेलल लाइन सी डी पहले दिया हुआ है गिवन में,
and PQ is a perpendicular, PQ is a transversal, and line PQ is a transversal. पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं. देयरफॉर एंगल PMB congruent angle MND corresponding angle theorems. But PMB is equal to 90 degree. PMB is equal to 90 degree. एंगल PMB बराबर लिखता हूं, PMB इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका रीजन लिखो, PQ परपेंडिकुलर ये B, लाइन PQ परपेंडिकुलर लाइन AB गिवन ये 90 डिग्री है. देयरफॉर अभी PMB 90 डिग्री है तो MND भी 90 डिग्री हो गया. एंगल MND इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री हो गया. इसका मतलब PQ परपेंडिकुलर CD, यही पूछा है. अदर लाइन, देयरफॉर लाइन PQ परपेंडिकुलर लाइन CD, ये प्रूव हो गया. अदर लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस तरह तुमको लिखना है, सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है वो समझ में आना जरूरी है, और तुरंत अपना आंसर रेडी होता है. और इसका 2 टाइम प्रैक्टिस करना है. हर एक सम का प्रैक्टिस किए बगैर ये आने वाला नहीं है. जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक समझ में आएगा, 2 दिन के बाद फिर भूल जाओगे. इसीलिए उसका प्रैक्टिस जरूरी है. इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ तभी टेक्स्ट बुक में तुमको देखना है क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आना जरूरी है. इन फिगर 2.24 मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन. कुछ एंगल के मेजरमेंट वहां दिया हुआ है. आर शोन यूजिंग द मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y एंड hence show that line L parallel line M. line M and L parallel है वो भी बताना है, और एंगल X और एंगल Y के मेजरमेंट भी फाइंड आउट करके बताना है. यहाँ फिगर निकाला है तो मैं इधर निकाल लेता हूँ फिगर. ये 130 डिग्री है, ये X है, और ये 50 है, एंड ये Y है. ये लाइन L है, ये लाइन M है. यहां समझा देता हूं. हमको लाइन L पैरेलल लाइन M प्रूव करना है, एंड X का वैल्यू निकालना है और Y का निकालना है. X का और Y का तुमको समझ में ही आया रहेगा. 130 का अपोजिट X है, तो जितना X का वैल्यू है, मतलब जिसका मेजरमेंट X का है उतना ही 130, मतलब 130 इसका X का रहेगा.
ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y इज इक्वल टू 50 रहेगा। x और y का मिल गया है। अभी ये 130 है और ये 50 है। 130 और 50 कितना होता है? 180 होता है। और लाइन यल एंड लाइन यम ऑन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का नाम कुछ यहाँ लिखा नहीं है, हम लोग लिखेंगे इसके P, तो P ट्रांसवर्सल है, तो ये 180 होता है। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, तो फिर लाइन यल पैरेलल लाइन यम, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, ये और ये लीनियर पेयर है, 130 और ये एंगल, तो 130 और ये लीनियर पेयर है तो 180 होता है, इसका 50 डिग्री आएगा। और ये 50 है तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल y 50 है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो लाइन पैरेलल है। हमको पहले जैसा जो पहले मैंने बताया उसी तरह से हमको कॉन्ग्रेंट करके उसको पैरेलल बताना है। देखो कैसे लिखना है। एंगल x 130 अपोजिट ऑफ एंगल x, एंगल x सॉरी एंगल 130 ऑफ एंगल x, अपोजिट एंगल ऑफ x, अपोजिट एंगल है। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। x का निकल गया है 50, एंगल 50 डिग्री अपोजिट ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ x y, therefore angle y is equal to 50 degree vertically opposite angle। आगे एंगल x लाइन यल एंड लाइन यम on transversal line P, therefore angle x प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमने निकाली 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसकी वैल्यू इधर है। therefore x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 हो गया है, या इधर लिखो 180 एंगल x प्लस 50। therefore इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, लाइन यल पैरेलल लाइन यम, लाइन यल पैरेलल लाइन यम, इसका रीजन लिखो इंटीरियर एंगल टेस्ट। और यल पैरेलल यम बताया है। जो क्वेश्चन पूछा था x का y का वैल्यू निकाला है और टू लाइंस पैरेलल है उसको भी बताया है। ये अपना 4th क्वेश्चन हो गया है। अभी एक 5th क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट।
फिफ्थ क्वेश्चन का फिगर निकाल देता हूं। ए बी सी डी ई एफ, इसके ट्रांसवर्सल क्यू पी है या पी क्यू है, और यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, और यहाँ जेड है। इस तरह फिगर है। और देखो क्या बोला है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी पैरेलल लाइन ई एफ, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी पैरेलल लाइन ई एफ। इसका मतलब ए बी सी डी को पैरेलल है, सी डी ई एफ को पैरेलल है। इसका मतलब ए बी सी ई एफ को भी पैरेलल है। समझ लो। आगे लाइन क्यूपी इज देयर ट्रांसवर्सल, ये क्यूपी ट्रांसवर्सल है। आगे इफ y is to z is equal to 3 is to 7, यहाँ y is to z is equal to 3 is to 7 है। इसका मतलब y अपॉन z is equal to 3 अपॉन 7 इस तरह लिखा जाता है उसको। याद रखो। और ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मगर इसका 3 अपॉन 7 है। इसको हम लोग कोई भी नंबर से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, तो इसके इक्वल साइन के, इस इक्वल साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह याद रखो। सब मान लो कि मैंने इधर 2 इंटू 2 लिखा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 14 हो जाएगा। तो ये 6 अपॉन 14 भी इसके बराबर ही है। मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, y अपॉन जेड इज इक्वल टू 6 अपॉन 14। इस तरह कहने का मतलब है कि एक ही नंबर से हम लोग इंटू करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो, ये चीज को याद रखो, बस इसको इस्तेमाल करना है आगे आप इसमें क्वेश्चन में। तो यहाँ और x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो दिया है लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी पैरेलल लाइन ये गिवन दिया हुआ है। और बाकी जो दिया है वो जरूरत पड़ेगा तभी लिख सकते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइन ए बी पैरेलल सी डी पहले ले लेते हैं, या ए बी पैरेलल ई एफ लेते हैं। देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल लाइन ई एफ एंड ट्रांसवर्सल QP, therefore एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z। ये कौन सा एंगल है? इस लाइन को भूल जाओ, तो X एंड Z अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट, इक्वल ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल थ्योरम 1, उसको याद रखो। x मिल गया है। अभी x प्लस वाई यहां दिया हुआ है, y is to z is equal to 3:7, ये दिया हुआ है रेशो। इस
तो कॉमन मल्टीपल जो कोई एक इसका मल्टीपल ले लो, लेट the common multiple of them be x तो हाई लिया हुआ है, यम भी है क्या? यम नहीं है ना, यम ले लो चलेगा, कॉमन मल्टीपल भी यम। तो इसका क्या आएगा, y इज टू z इज इक्वल टू 3 यम इज टू 7 यम, ये आएगा। Therefore y is equal to 3m क्या आएगा, एंड z इज इक्वल टू 7m, उसको याद रखो। उसको 1 लिखा है, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। इसको यम लिया है, ये इधर खाली यम से इंटू किया है मैंने, और ये इज इक्वल टू ये है, और ये इज इक्वल टू ये है, इधर लिखा हुआ है। तो आगे लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, देखो लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ये गिवन में दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल पैरेलल है, और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो थ्योरम में होता है, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसको बराबर लिखो। तो एंगल x, हमको एंगल x की वैल्यू निकालना है। एंगल x प्लस एंगल y क्या है, 3m है। एंगल y क्या है, 3m है। 3m इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू z है ना, हाँ, x की वैल्यू 3m, z 7m है, 180 है। z यहाँ z जितना m है, तो z कितना इधर 7m है। याद देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, x की वैल्यू मैं लिखता हूं 7m और y की 3m इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखो मैं समझा देता हूं। फर्स्ट में x इज इक्वल टू z है, और यहाँ z की वैल्यू 7m है, तो z की वैल्यू x की जगह रखा है, और y की वैल्यू इधर ये है, सेकेंड में भी। तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये हो गया, 7 3 10m हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो m इंटू 10 इंटू यम है, 10 इंटू यम है, तो इधर जाके डिवाइड होने वाला है 180 अपॉन 10, 0 0 कट 18, m इज इक्वल टू 18 डिग्री आया है। m इज इक्वल टू 18 डिग्री, थोड़ा फटाफट 18 डिग्री यम का वैल्यू आया है। अभी यम का वैल्यू 18 डिग्री आया है, तो z इज इक्वल टू x है, तो एंगल x इज इक्वल टू z 7m 1 and 3 फ्रॉम 1 and 3। तो एंगल x इज इक्वल टू 7 इंटू यम कितना वैल्यू है 18, x इज इक्वल टू 7 इंटू 18 126 डिग्री, ये x का वैल्यू है। बराबर देख लो, x का वैल्यू ही निकालने के लिए बोला है, हमने निकाला है। वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम देख सकते हो, और बराबर उसको प्रैक्टिस करना है 3 टाइम इसका।